हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, आज ही मेहनत करो डूबकर अपने सपनों के लिए, जब कल उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया? तो ये कौन बने हैं, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अलेक्जेंडर वुसिक बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अलेक्जेंडर वुसिक को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है और अलेक्जेंडर वुसिक 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में ये सेवारत है और 2012 से यह सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं और इन्होंने 2014 से 2016 और 2016 से 17 तक 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। तो सर्बिया के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अलेक्जेंडर वुसिक बन गए हैं। सर्बिया की हम बात करें तो सर्बिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और इसकी कैपिटल है बेलग्रेड और सर्बिया में जो करेंसी चलती है यह है सर्बियाई दिनार और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कौन है? एना बर्नाबिक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अलेक्जेंडर वुसिक बन गए हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, तो ये कौन बने हैं? सरदार बर्दीमुहमदोव बने हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन? जो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर है ये किस देश के फिर से प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी के। Who has become the first female president of Honduras? तो ये कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट है, शियोमारा कास्त्रो बनी है। Who is the new president of Nicaragua? तो ये बने हैं जोस डेनियल ओर्टेगा बने हैं। Who has become the new prime minister of कजाकिस्तान? तो कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अली खान इस्माइलोव जो है नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बने हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ बिलियनियर रिलीज बाय फोर्ब्स इन 2022 हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और फोर्ब्स द्वारा ये जो इंडेक्स निकाली गई है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो फोर्ब्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची का संकलन करती है, इन्होंने 2022 के अरबपतियों की सूची जारी की है और इस इंडेक्स के अंदर इस बार रूस यूक्रेन संघर्ष, कोरोना वायरस महामारी और सुस्त बाजारों के प्रभाव से प्रभावित थी और एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक है, फोर्ब्स की सूची में पहली बार 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में ये टॉप पर रहे हैं और फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में एलन मस्क 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद कौन है? अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस है जो 171 बिलियन डॉलर के साथ में है। अमेरिका में सबसे अधिक 735 अरबपति है जिनकी जो टोटल संपत्ति है ये 4.7 ट्रिलियन डॉलर है और चीन, मकाऊ और हांगकांग सहित दूसरे नंबर पर बना हुआ है जिसमें 607 अरबपति सामूहिक रूप से 2.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के हैं। फोर्ब्स नेटवर्थ की गणना के लिए 11 मार्च 2022 से स्टॉक की कीमतों और विनिमय दरों का उपयोग करता है। चलिए रिपोर्ट से रिलेटेड बात हो रही है तो टॉप 5 रिपोर्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। Which state has topped in the Export Readiness Index 2021 released by नीति आयोग? तो इसके अंदर टॉप पे कौन रहा है? गुजरात रहा है। Which has become the world's most polluted capital in the world? Air quality report released by IQA 2021। तो इस पे कौन रहा है सबसे polluted जो कैपिटल है? ये रही है न्यू दिल्ली। Which country has become the world's most polluted country in the world? Air quality report 2021 released by Swiss firm IQ Air।
तो इसके अंदर जो सबसे पॉल्यूटेड कंट्री की जो रही है ये बांग्लादेश रही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक? तो इसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन है ये 51 पोजीशन पे रहा है। What is the rank of India in the list of happy countries according to World Happiness Index 2022? तो इसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है ये रही है 136 पोजीशन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एन एडवाइजरी कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेमिकॉन इंडिया, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं अश्वनी वैष्णव बनने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसके अंदर शीर्ष सरकारी अधिकारी, स्थापित शिक्षाविद, साथ ही उद्योग और डोमेन विशेषज्ञ इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। और केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें अश्वनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होने वाले हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही के अंदर सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी, जो देश के सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुल 76,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर भारत की पारिस्थितिकी तंत्र विकास रणनीतियों को चलाने के लिए एक विशेष और समर्पित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अश्वनी वैष्णव बने हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं, इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये कौन बने हैं? चनीरा बंसी पोनप्पा बने हैं। द न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये बने हैं गौतम सवांग। द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो यूजीसी के नए चेयरमैन बने हैं एम जगदेश कुमार। द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं? रवि मित्तल बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है, जो हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये डे। और हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस समकालीन स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित होता है, जिन पर विभिन्न विषयों के साथ तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन मानव और ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्काल कार्यों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करेगा और कल्याण पर केंद्रित समाज बनाने के लिए एक आंदोलन को बढ़ावा देगा। और विश्व स्वास्थ्य जो है वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसकी जो थीम रखी गई है ये रखी गई है और प्लेनेट और हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, इस बार की थीम रखी गई है। और इस साल की जो थीम का उद्देश्य है ये हमारे प्लेनेट और उसमें रहने वाले मनुष्यों की भलाई की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई, जिसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना का आह्वान किया गया। और पहला विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है ये 7 अप्रैल 1950 को आयोजित किया गया था। और उसके बाद हर साल 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए रिसेंटली हमने जो अप्रैल मंथ के अंदर जो डे सेलिब्रेट किए हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को हमने क्या मनाया था? उत्कल दिवस मनाया था और RBI की स्थापना दिवस हमने मनाया था। और 2 अप्रैल को हमने अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म डे के रूप में मनाया था। और 4 अप्रैल को हमने संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया था। और 5 अप्रैल को हमने क्या मनाया था? नेशनल मैरीटाइम डे हमने सेलिब्रेट किया था। और 6 अप्रैल को हमने विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हमने मनाया था। और 7 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हमने इसको सेलिब्रेट किया है।
5 नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 30 सरस्वती सम्मान 2021 फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएम मैं तो यहाँ हूँ बाय के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 30वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रामदरश मिश्रा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी कौन सी कविताओं के संग्रह के लिए? तो ये मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें ये जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान ये दिया जाएगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर रामदरश मिश्रा ने हिंदी साहित्य की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और दशकों के लंबे करियर में 98 वर्षीय इन्होंने अपने 32 कविता संग्रह, 15 उपन्यास, 30 लघु कथा संग्रह, साहित्यिक आलोचना की 15 पुस्तकें, निबंधों के 4 संग्रह, यात्रा, वृतांत और कई संस्मरणों को श्रेय दिया है। और 1991 में जो स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और ये हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के अंदर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य की कृति को ये दिया जाता है। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का नगद इसके अंदर पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 का जो सरस्वती सम्मान है ये किसे दिया जाएगा? ये रामदरश मिश्रा को दिया जाएगा। चलिए अवार्ड की बात हो रही है तो टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जकर प्राइज 2021? तो ये किसे मिला है? डाइबेडो फ्रांसीसी कैरो को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। हु विल बी ऑनर्ड विद द 31st जीडी बिरला प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च? तो ये मिला है नारायण प्रधान को। इंटरनेशनल एडवेंचर हु विल बी ऑनर्ड विद द वुमन अवार्ड 2022? तो ये मिला है रिजवाना हसन को। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल? तो ये मिला है दीपक धर को। हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज? तो ये किसे दिया गया है? ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुरली नटराजन बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मुरली एम नटराजन के कार्यकाल में 2 साल की अवधि के लिए विस्तार की मंजूरी दे दी है और उनका विस्तारित कार्यकाल 29 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2024 तक होने वाला है। और नटराजन अप्रैल 2009 से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में ये कार्यरत थे। आरबीआई ने बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यकाल को 15 साल तक सीमित कर दिया है। और डीसीबी बैंक की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और उसके सीईओ कौन बन गए हैं? फिर से मुरली एम नटराजन बन गए हैं और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1930 को। चलिए एमडी एंड सीईओ ऑफ टॉप 5 बैंक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ये है संदीप बख्शी है। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है लिंगम वेंकट प्रभाकर। और इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के जो एमडी सीईओ है ये है राकेश शर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश है। और आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ है राजीव आहूजा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बकलोह 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह 2022 का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का ये 9th एडिशन था जो 6 अप्रैल 2022 को ये समाप्त हो गया है। और ये संयुक्त अभ्यास विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह हिमाचल प्रदेश में 25 मार्च 2022 को शुरू हुआ था और पिछले 2 हफ्तों में भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों की टुकड़ियों ने
संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में मौजूदा और आकस्मिक खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और तकनीकों और युद्ध कौशल की बेहतरीन कार्य प्रणालियों को साझा किया और अभ्यास के दौरान कॉम्बैट शूटिंग, स्नीपिंग, पहाड़ों में जीवित बचने, बंधक होने पर बचाव और निहत्थे युद्ध का व्यापक अभ्यास इसके अंदर किया गया। और चलिए इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद अदर कंट्रीज को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये इंडिया और किसके बीच में किया जाता है? फ्रांस के बीच में किया जाता है। एक्वेरिन जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में की जाती है। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में की जाती है। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और नेपाल के बीच में की जाती है। और जो नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में की जाती है। इसके अलावा हम बात करें जो वरुण 2022 है तो ये किसके बीच में की जाती है? वरुण जो की जाती है ये नौसेना अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में ये की जाती है। और जो बालिकतन सैन्य अभ्यास का आयोजन अभी हुआ है ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। ठीक है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है ये। और अभी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया था। ये किसने किया था? पश्चिमी नौसेना के द्वारा ये किया गया था। और जो एक्स दस्तलिक नामक जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। और जो स्लाइनेक्स जो नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? किस राज्य में सरहुल उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है झारखंड के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा ये मनाए जाने वाला नया साल का फेस्टिवल है। और ये चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद ये मनाया जाता है। और ये वसंत की शुरुआत का उत्सव है। और सरहुल शब्द का जो संबंध है ये वृक्ष पूजा से होता है। और ये एक ऐसा त्योहार है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है। 2022 में ये जो त्योहार है ये 4 अप्रैल सोमवार को ये पड़ रहा है। और इन कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फूलों का त्योहार, बाप पौरब और साल के पेड़ की पूजा के साथ साथ एक विशेष सरहुल नृत्य भी इसके अंदर शामिल होता है। और ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। सरहुल के आसपास के उत्सवों को कई उत्सव व्यंजनों के साथ और भी खास बना दिया जाता है जिन्हें पकाया जाता है और आनंद लिया जाता है। जैसे चावल के जो व्यंजन है जिसे हंडिया कहा जाता है। और एक पके हुए या सूखे मछली के जो व्यंजन जिसे मछली सूखा कहा जाता है। तो ये सारे जो कार्यक्रम है ये इस फेस्टिवल के अंदर होते हैं। चलिए टॉप 5 फेस्टिवल को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल? जो कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर। वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस मरु फेस्टिवल? कहां पे हुआ है? अभी जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुआ है। कच्छोत फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? तो कच्छोत जो पर्व है ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और तोरग्या जो फेस्टिवल है ये कहां पे सेलिब्रेट होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो स्पीति गुस्टर जो फेस्टिवल है ये अभी सेलिब्रेट हुआ है लद्दाख के अंदर। और हम ये जो फेस्टिवल है सरहुल जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड के अंदर ये मनाया जाता है। और झारखंड से रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा बात करें तो झारखंड के अंदर रोहिणी जो त्योहार है ये भी मनाया जाता है। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना यहाँ पे चलाई गई है। और जो सोहराई और कोहबर आर्ट को अभी जीआई टैग यहाँ पे मिला हुआ है। और बिरसा हरित ग्राम जो योजना है ये भी यहाँ से चलाई गई है। और राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक यहाँ पे पारित किया है। तो ये झारखंड से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैवरिक इफेक्ट? द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखी है हरीश मेहता के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक अनकही कहानी बताती है कि कैसे 1970 से 1980 के दशक में एक बैंड ऑफ ड्रीमर ने नासाकॉम बनाने और भारत में आईटी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हाथ मिलाया था। और सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों के शीर्ष निकाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की आधिकारिक जीवन शैली के रूप में जानी जाने वाली पुस्तक हरीश मेहता द्वारा लिखी गई है।
और द मैवरिक इफेक्ट बैंड ऑफ ट्रिमर की असाधारण कहानी है, जिन्होंने एक राष्ट्र को बदलने के लिए हाथ मिलाया, साथ ही उस लेंस को भी बदल दिया जिसके माध्यम से दुनिया भारत को देखती थी। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में अब हम बात करें तो अभी डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम जो बुक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड टू सेट अप हबी हब फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हॉबी हब्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो हॉबी हब्स बनाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। ये इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए गए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल में लागू होगा और इस नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद के नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है और 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए ये परियोजना केवल एक पाली के सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी और इन पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग करने और स्कूल समय के बाद इनका उपयोग करने का विचार है। तो ये जो हॉबी हब है ये दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है इनके अंदर बनाए जाएंगे। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे मनोज पांडे। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आरिफा जौहरी को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए नियो नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही है? तो ये रही है वू यजुन रही है, चीन से है ये और 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गणगौर जो त्योहार है ये अभी मनाया गया है राजस्थान के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है इक्वाडोर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। सेल्फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो भारत को 100 में से मिले हैं 63 अंक। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने राष्ट्रव्यापी में किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। सेशन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।